वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की जो हम यात्रा कर रहे हैं वो बाइक के द्वारा कर रहे हैं और ये यात्रा कर रहे हैं हम एक राजस्थान के एक विशेष मंदिर की जो कि हजारों वर्ष पुराना है। इसके लिए हम आपको अभी आगे दिखाएंगे जो कि मंदिर कहाँ पर स्थापित है और किस भगवान का मंदिर है, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप वीडियो में बने रहें, हम आपको आगे देंगे। कौन सी सीट दिखाओ? नहीं ये बनी तो यूं है। यूं बैठ पाओ बनी है। जो ये हम यात्रा कर रहे हैं इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अभी रास्ते में रुके हैं। और इसके बाद में अभी हम रास्ते में रुकने के तत्पश्चात गन्ने का जूस पीने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे। गन्नाला भाई जिनमें कियो मुको नींबू थोड़ो पौधे सूर लाग जो जना कहीं क्यों है जी जी हो जाए ये नाक के तो मैं दिखायो बात नाक पे दिखावा कदे गाने जो अपने घर का ये चावल तो नाक दे ना वो साथ रो काम जे कताक न कया हो यहाँ बताओ बताओगे जना तो कहीं भाई साहब ने रिवील नहीं वो भाई साहब ने पूछा के तो भाई साहब ते बताओ जाने कता न कहे पता न कहे हो बोला न कह दिया नहीं आगे बढ़िया बढ़िया जो ना चाल बजे मीटर ना खेचड़ो रखो वो तो भारी साथ रो काम करते नहीं बोलो तो गिलास को एक फुट दो फुट को ताजा के दुनिया हां बड्डो सारो ही देते हैं गिलास ओ बड्डो को नहीं है गिलास क्या बाल्टी भरा देंगे एक और एक हम आ गए ए गुण थोड़ो नाग ले वो काई येरवाया से ना के जो बे नाग ले माली में नाग दे जरा माली में नाग दे क्यों स्वाद बढ़ा है के तो ले बच्चा क्यों साहब संतरे वाली संतरा वाली गोलियां रेडी है एक से दे दी तो एक कच लेने आ गए एक मिनट फाइनली गाइज आपको जिस प्राचीनतम मंदिर का इंतजार था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसके बाद में हम मंदिर में आपको सत्यनारायण भगवान और बालाजी महाराज के दर्शन करवाएंगे। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। नमस्कार पंडित जी। तो पंडित जी अपन बताओ वो मंदिर कितनी साल पुरानो है, काई मान्यता है ठेकी, और अडे कौन कौन सा भगवान को अडे आश्रय है? ये मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान
महालक्ष्मी जी और बाल हनुमान जी का संयुक्त मंदिर है। हाँ जी। ये डीडवाना कुचामन जिले में आता है, लाडनू तहसील में आता है और निम्बिजोदा समीप कस्बा है। वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर ये कोयल गांव है। कोयल गांव में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर 250 साल प्राचीन है। यहाँ पहले जंगल था। जंगल में यहाँ सन्यासी जी वो तपस्या करते थे। तो सन्यासी जी के तपस्या करने से ये बालाजी की प्रतिमा है। ये बाल रूप में स्वयंभू यहाँ जमीन से प्रकट हुए थे। उन्होंने फिर क्या किया, जंगल में कुछ साधन तो था नहीं, तो उन्होंने मिट्टी और गाय के गोबर का कचाई चबूतरा बना के यही जंगल में बालाजी की स्थापना कर दी थी। बालाजी की स्थापना करने के बाद उन्होंने 8-10 दिन तक यही जंगल में पूजा सेवा की। उसके बाद में हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ निम्बिजोदा गांव है। वहाँ के जो सेठ जी थे उनको भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी ने साक्षात दृष्टा दिया कि वहाँ बालाजी स्वयं प्रकट हुए, उनके सामने सन्मुख मेरा मंदिर बनाओ। तो उन्होंने आकर देखा सेठ जी ने, तो ये बालाजी तो यहाँ स्वयं थे, हमारे जो पूर्वज है वो यही इनकी पूजा सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने आकर बताया कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है, हम यहाँ मंदिर बनाने की हमें आज्ञा मिली है भगवान की ओर से, तो हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये 250 साल पहले यहाँ पर यह मंदिर बनवा दिया था। और मंदिर बनवा के हमारे जो पूर्वज थे उनको ये संकल्प कर दिया था। तो उनको बोला कि हम आपको वेतन तो देंगे नहीं, मंदिर की आप पूजा सेवा करो, इसके बदले में आपको हम यहाँ पास में ज़मीन दे देंगे। तो उन्होंने ये हमें ज़मीन देकर और ज़मीन और ये मंदिर हमारे पूर्वजों को संकल्प कर दिया था। मैं यहाँ 5वीं पीढ़ी में यहाँ पूजा पाठ करता हूँ। 4थी पीढ़ी में यहाँ पंडित दीनदयाल जी शर्मा है, वो यहाँ सत्यनारायण भगवान जी के पास में बैठे पूजा करवाने। वो आपके पिताजी हैं? हाँ जी, वो यहाँ के मेन पुजारी हैं। मैं उनका लड़का हूँ। हम 5वीं पीढ़ी में, वो पुजारी जी हैं वो 4थी पीढ़ी में। तो हमारे पूर्वज ही यहाँ पूजा पाठ करते आए। और बालाजी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने यही भविष्यवाणी की थी कि यहाँ जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु सच्ची मनोकामना और सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आएगा, उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। और जो यहाँ पर आप पूजा पाठ करवाते हो, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है, कथा है, हनुमान चालीसा है, चोला है, जो भी आप यहाँ पूजा पाठ कराओ, उसके एवज में आप किसी से मोल भाव करके पैसे नहीं मांगने आपको। और आज तक यही आता है। यहाँ जो भी सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा लेकर जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आता है, उसकी भगवान बालाजी महाराज सत्यनारायण भगवान जी के आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी करते आए। ये हम नहीं कहते, जो यहाँ से आके गए हैं, आप उनसे पूछो। यहाँ बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और यही यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है बाल हनुमान जी से मांगनी है। बाल हनुमान जी सत्यनारायण भगवान जी के आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना मांगने के बाद आपको ये पिलर दिख रहा है, पिलर के पास में खड़े हो जाओगे तो अंदर आपको साक्षात सत्यनारायण भगवान महालक्ष्मी जी को देखोगे। तो पास में एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, 250 साल पुराना है। उसके पास आप खड़े रह के देखोगे तो आपका चेहरा आपको साफ नहीं दिखेगा, जबकि आप वहाँ से देखोगे तो 30 फुट दूर बालाजी की प्रतिमा है। 6-7 फुट आप खंबे के पास खड़े रह के देखोगे तो आपका चेहरा आपको साफ नहीं दिखेगा, जबकि बालाजी यहाँ से सुंदर आपको उस शीशे में दिखेंगे और तीनों आपको एक साथ दिखेंगे। अगर आप कैमरे या मोबाइल में फोटो लेना चाहोगे तो वो तीनों के साथ में नहीं आती है, वो भी आप ट्राई कर लेना। पंडित जी, यहाँ पे ये जो चोला चढ़ाते हैं अपन हनुमान जी को, उसकी क्या मान्यता है? बालाजी को सबसे प्रिय होता है वो चोला होता है। अच्छा चोला यहाँ कपड़े और उसका नहीं चढ़ता है। अच्छा। चोला चढ़ाने का मतलब है सिंदूर और चमेली का तेल आप विधि पूर्वक पूजन पूर्वक बालाजी के दाएं से पैर से शुरू करके ऊपर तक आप सिंदूर लगाते हो, उसको ही आप चोला बोलते हैं यहाँ। और वो बालाजी को सबसे प्रिय। बालाजी को सिंदूर और चमेली का तेल का चोला चढ़ाने से मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है। यहाँ बालाजी महाराज की कृपा से सबकी मनोकामना सर्व मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे जैसे भक्तों के द्वारा सबसे ज्यादा चोला और नारियल लाया जाता है। हाँ जी, चोला और नारियल यहाँ चढ़ाया जाता है भक्तों के द्वारा, और अपनी मनोकामना है वो बाल हनुमान जी को बताई जाती है। और आपके यहाँ
ये ध्वजा दी जाती है, प्रसाद के साथ आती है, वो आपको अपने घर के मंदिर में रखनी होती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ पास में ये पीपल है, बालाजी का केड़ा स्थल है, इसके ऊपर आपको लाके वापस से बांधनी होती है। प्रसाद सबको घर पे बांटना पड़ता है। चमेली का तेज रहता है, इसका आपको घर पे दीपक करना पड़ता है, जिससे घर में कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी वो समाप्त होगी। यहाँ बैठ के पाठ करने का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। आप सुंदरकांड का पाठ करो तो अति उत्तम है। आपके टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पाठ हो, खुद को ही ध्यान करना पड़ता है। खुद को ध्यान करने से ही यहाँ सर्व मनोकामना बहुत ही जल्दी बालाजी महाराज सत्यनारायण भगवान जी के आशीर्वाद से पूरी करते हैं। पंडित जी, आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? आपके दर्शकों को तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपने सनातन धर्म में विश्वास रखें, सनातन धर्म की ओर उनका प्रचार प्रसार करें, अपने अपने माता पिता और अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, अपना कैरियर बनाने के लिए विद्या उनका भी ध्यान रखें, पढ़ाई करें, और सभी को, आपके सभी दर्शकों को सत्यनारायण भगवान बाल हनुमान मंदिर की ओर से सभी की मनोकामना पूरी करे, ऐसी हम भगवान से मनोकामना करते हैं। एक बात मैं और बताता हूँ, मंदिर के नाम से बहुत से चैनल बने हुए हैं, वो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे की कोई मांग करता है तो उनको किसी भी प्रकार का पैसा है वो ना दे, क्योंकि ऐसे बहुत से चैनल हैं, हमें पता चला है कि वो लोगों मंदिर के नाम से, चोले के नाम से यहाँ पैसे मांगते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई पैसा न दे, उससे हमारी मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब धोखाधड़ी भी इस ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं लोग? माध्यम से लोग पैसे मांगने लग जाते हैं कि हम ये पूजा करवा देंगे, ये चोला करवा देंगे, जबकि मंदिर के नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप अपने लगा देना, ताकि कोई भी बात हो तो वो हमसे संपर्क करें। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में पंडित जी के नंबर दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी अगर यहाँ से इस मंदिर के प्रति कोई सुझाव चाहिए तो आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं। और मंदिर की जो आरती का टाइम रहता है वो सूर्योदय से पहले रहता है और सूर्यास्त के बाद रहता है। टाइम कोई फिक्स नहीं है, जब सूर्योदय होगा उससे पहले होगी और सूर्यास्त के बाद में होगी, और पूरे दिन मंदिर है वो खुला रहता है, पट बंद नहीं होते। वो सूर्योदय और सूर्यास्त सर्दी और गर्मी के अनुसार बढ़ता कम रहता है, इसलिए वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इतनी जानकारी देने के लिए। जय श्री बालाजी। दर्शन करने के बाद अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करके और जी ने बताया था, ये वह पीपल का वृक्ष है जिस पर आप जो ध्वजा लेके जाते हो घर पे, और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में आपको उस ध्वजा को इस पीपल के वृक्ष पे बांधना होता है, जो कि मंदिर के जस्ट पीछे ही है। इसके ऊपर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में इस ध्वजा को यहाँ पर बांधा जाता है। मंदिर में अच्छे से भगवान के दर्शन होने के बाद में अब हम यहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे, और उसके बाद में बीच रास्ते के कुछ एडवेंचर्स वगैरह टाइप वगैरह आपको कुछ दिखाएंगे।